हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन टिनिया क्रूरिस या रिंग वर्म के बारे में। तो यह टिनिया क्रूरिस फंगल इन्फेक्शन जो है एक फैलने वाली बीमारी है। ये छुआछूत से लग जाती है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। फैलने वाली बीमारी है और इसे रिंग वर्म इसलिए कहते हैं कि चूंकि ये गोल रिंग की तरह उभरा हुआ लाल चकत्ते की तरह दिखता है, इसलिए इसको रिंग वर्म कहते हैं। यह बीमारी एक जगह से दूसरे जगह फैलती है। जैसे बीमारी वाला जगह नाखून से खुजलाने के बाद दूसरी जगह जब हम खुजलाते हैं तो वहाँ फैल जाती है। बीमारी वाले आदमी के संपर्क में रहने से भी ये बीमारी दूसरे व्यक्ति में बीमारी चली जाती है। दूसरे की तौलियाँ या अंडरगारमेंट इस्तेमाल करने के बाद उससे उनके पास चला जाता है बीमारी। सिंथेटिक कपड़े पहनने से भी ये ज़्यादा टिनिया क्रूरिस का विकास होता है, फैलता है। और साफ सफाई नहीं रहने के कारण भी ये टिनिया क्रूरिस ज़्यादा, रिंग वर्म ज़्यादा होता है। सार्वजनिक तालाब में स्नान करने से भी ये रिंग वर्म ज़्यादा फैलता है, क्योंकि वहाँ सार्वजनिक तालाब में इन्फेक्टेड आदमी भी स्नान करता है तो वहाँ ये फंगस का प्रभाव रहता है और वहाँ से फैलता है। तो इस टिनिया क्रूरिस या रिंग वर्म का इलाज क्या है? तो इस रिंग वर्म का एलोपैथिक में बहुत सा सिंपल और सरल इलाज है। जिन्हें कम बीमारी हो उन्हें एंटी फंगल लोशन देते हैं। जिनका शरीर में फैलाव या बीमारी बहुत कम सीमित जगह पर हो उन्हें एंटी फंगल लोशन या क्रीम देते हैं, जिसमें बीमारी लगाने से कंट्रोल हो जाती है और ठीक हो जाती है। लेकिन जिन्हें ज़्यादा बीमारी फैली हुई हो, पूरे शरीर में हो, पीठ में, पेट में, जांघों में, हाथों में, चारों तरफ फैला हुआ हो, तो उन्हें फिर सिर्फ लोशन या क्रीम से ठीक नहीं होता है। उन्हें कुछ गोलियां भी लेनी पड़ती है और पूरे शरीर में हो तो उन्हें कुछ शैम्पू वगैरह, एंटी फंगल शैम्पू भी दिया जाता है और ऐसा करने से फिर ठीक हो जाता है। और इसका इलाज आधा अधूरा नहीं करनी चाहिए, अपने मन से नहीं। एक रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर या जानकार मेडिकल डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। वो निर्धारित करेगा कि कितने दिनों तक दवा लेनी है, क्योंकि ये लॉन्ग ट्रीटमेंट पर चलने वाला ही बीमारी है। इसके फंगस दवा खाने से 10 या 15 दिन में तो बिल्कुल दिखता है रोगी को कि बिल्कुल आराम हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन वो ठीक नहीं होता है, वो दब जाता है। और जैसे ही दवा छोड़ते हैं तो सिम्टम काफ़ी तेज़ी से फिर से वो ग्रोथ करता है और ज़्यादा तेज़ी से वो फैलता है और वो फिर वो दवा का प्रभाव भी उस पर कम हो जाता है। इसलिए फिर से ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है। इसलिए इसका खुद से इलाज करने की कोशिश नहीं करना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट कम से कम 2.5 से 3 महीने तक चलती है और तब जो क्योर होता है। लेकिन ये बार बार, कुछ लोगों का कहना है कि ये बार बार हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि जो पहले था वही फिर से हुआ है। क्योंकि ये फंगस का इन्फेक्शन जहाँ नमी वातावरण होता है या पसीने जब चलते हैं और शरीर में जहाँ पसीना रुकता है या फोल्ड होता है, जैसे आँखों के पास, जांघों के पास, पेट का फोल्ड, तो वहाँ तेज़ी से वो विकास करता है। इसलिए उसका साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो पहले वाला ही इन्फेक्शन फिर से दोबारा हुआ हो। तो इसमें 2 तरह का क्रीम हम लोग देते हैं, जिसमें जो पावरफुल क्रीम होता है। अब ये दोनों क्रीम में से कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसमें हम क्रीम जो देते हैं, माइकोनाजोल देते हैं, इट्राकोनाजोल या फिर लुलिकोनाजोल, ये तीनों में से कोई भी क्रीम्स को हम देते हैं लगाने के लिए। जहाँ ये रिंग वर्म है वहाँ पर लगाया जाता है। इसको लगाने से
वहाँ का लोकली जो है ठीक होता है। और कुछ एंटी फंगल लोशन या शैम्पू हम देते हैं। जिनका शरीर में चारों तरफ फैला हुआ हो उन्हें हम कीटोकोनाजोल 2% का शैम्पू देते हैं। शैम्पू लगा करके और 4-5 मिनट वैसे ही रहें, इसके बाद फिर स्नान करना चाहिए। लेकिन जिन्हें बीमारी ज़्यादा फैला हुआ हो उन्हें कीटोकोनाजोल एंटीफंगल शैम्पू 2% का देते हैं। साथ में हम उनके लिए खाने की कुछ गोलियां देते हैं, जैसे टर्बिनाफाइन 250 मिलीग्राम की पर डे गोली दी जाती है और ये 3 महीने तक दी जाती है। दूसरी दवा है इट्राकोनाजोल। ये प्रतिदिन एक इट्राकोनाजोल 200 मिलीग्राम का प्रतिदिन एक गोली दिया जाता है। ये भी 2.5 से 3 महीने तक दिया जाता है। साथ में हम एक मल्टीविटामिन की गोली देते हैं और एक करीब 3 महीने तक लेने से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये रिंग वर्म की तरह ही एक चारों तरफ फैलने वाली बीमारी टीनिया versicolor एक सिमिलर बीमारी है, जो भी पूरे शरीर में फैल जाती है, लेकिन वो खुजली नहीं करती। उसमें खुजली नहीं होता, सफ़ेद छोटे-छोटे धब्बे शरीर पर दिखते हैं। उसे हम सिहुली भी कहते हैं देहाती भाषा में। उसका भी सेम इलाज है। जो टीनिया कोरिरिस का इलाज है, रिंगवर्म का इलाज है, वही इलाज उस टीनिया versicolor का भी इलाज है। तो इससे बचाव क्या करना है, सावधानी क्या रखनी है? सावधानी रखनी है कि रोज स्नान करना है, सूती कपड़े पहनना है और रोज साफ कपड़े पहनना है और अपने शरीर को पूरी तरह से साफ रखें।